चुनावी सरगर्मी का पारा मौसम के साथ तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद संभवतः 10 तारीख को नामांकन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7वें चरण में मतदान होना है और 1 जून को मतदान होगा, जिसका नॉमिनेशन 7 मई से शुरू हो जाएगा। हम काजल निषाद जी से जानेंगे कि जो नॉमिनेशन होगा वो कितना खास होगा और जो पूजा पाठ है और जो तमाम चीज़ें हैं वो कैसे हो पाएंगी। देखिए, ईश्वर मेरे साथ है, ऊपर वाले मेरे साथ है। हमेशा ही जनता का सहयोग, प्यार, आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। मैं जब जब चुनाव लड़ी हूँ और बड़ी ही दमदारी से चुनाव लड़ रही हूँ। सेहत में भी काफ़ी सुधार हो रहा है और लगातार अपने बीच, जनता के बीच में, क्षेत्र में लगातार चल रही हूँ। इतनी धूप हो या कड़ी ठंड हो, मैं लगातार अपने क्षेत्र में बनी रहती हूँ। चुनाव हो या चुनाव ना हो, मैं जनता के सुख दुख में हमेशा ही सहभागी होती हूँ। और दमदारी वाला चुनाव है, नामांकन भी बहुत ज़ोरदार और दमदारी से होगा। इस बार जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव चल रहा है और जनता जीतने जा रही है। अभी लखनऊ में राजनाथ सिंह जी का जो नॉमिनेशन था, उसमें योगी आदित्यनाथ को जाम से निपटने के लिए माइक का सहारा लेना पड़ा। आपके नॉमिनेशन में किसको सहारा लेना पड़ेगा? देखिए, मेरी जनता ही काफ़ी है और दूसरा आशीर्वाद मुझे अध्यक्ष जी का मिलेगा तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। और देखते हैं, 10 तारीख को आप सभी आमंत्रित हैं, मेरे नामांकन में ज़रूर पधारें। क्या खास होगा, कुछ अलग? देखिए, जनता की सिंपैथी मेरे साथ है। मैं लगातार चुनाव लड़ते जा रही हूँ और 14 साल से संघर्ष कर रही हूँ। तो 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास भी ख़त्म हो गया था और इस बार मेरी जनता मेरा वनवास ख़त्म करने जा रही है, तो बहुत अच्छे से नामांकन होगा। गठबंधन की प्रत्याशी हैं, आपके ऊपर सारी पार्टियों की नज़रें बनी हुई हैं, क्योंकि गोरखपुर कहीं ना कहीं प्रदेश और देश की दिशा तय करता है। लगता है कितना महत्वपूर्ण है और इसका जो परिणाम होगा वो कितना रोचक होगा? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। गोरखपुर पे सबकी नज़र है और गोरखपुर लोकसभा में सबका आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। इस बार हम सांसद बन गए तो देखिएगा, गोरखपुर का नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ की बहुरिया हूँ और बहुरिया अपने घर को सजाती है, संवारती है ताउम्र ज़िंदगी भर। क्योंकि बेटी की डोली मैके से उठती है और ससुराल से अर्थी उठती है। ताउम्र ज़िंदगी भर बेटी ससुराल को सजाती है, संवारती है। मैं विकास करूँगी और सेवा करूँगी और यही काम मुझे आता है और कोई काम अब मुझे आता नहीं है। आपके अगेंस्ट रवि किशन जी हैं, वो भी फिल्म जगत से हैं, वो भी तमाम किरदारों में नज़र आते हैं। इस बार किस किरदार में नज़र आएंगे? हाँ, बहुत सारे किरदारों में नज़र आते हैं। बेटी बचाओ कह के अपनी बेटी को ही अधिकार नहीं देने के किरदार में नज़र आ रहा है। पत्नी को अधिकार नहीं देने के किरदार में भी नज़र आ रहे हैं। ये कहते तो है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाते हैं, लेकिन अपनी बेटी को ही ये पाल नहीं पा रहे। बहुत सारे किरदार में वो नज़र आते हैं, लेकिन सांसद के रूप में क्षेत्र में नज़र नहीं आते हैं। जनता उनको खोज रही है। आप कभी भी मेरे साथ क्षेत्र में चले, जनता के बीच में चले, मैं गांव देहात टोला चलती रहती हूं और लगातार जनसमूह मेरे साथ चलता है। मैं वहां सवाल पूछती हूं कि क्या सांसद जी कभी यहां आए हैं, देखे हैं? हर महिला कहती है, बहनी हम ना देख ले हैं, अगर देख ले हैं तो सिर्फ टीवी में देख ले हैं। तो वही कहने का मतलब है कि मैं यहाँ की लोकल हूँ, मैं यहाँ की बहुरिया हूँ और सांसद जी फिल्मों में बहुरिया बनते हैं, जो लोगों को इसलिए नहीं भा रहा है कि सांसद के रूप में क्षेत्र में विकास नहीं करते हैं, सुख दुख में आते नहीं हैं। तो ये हैं काजल निषाद जी, जिन्होंने 10 तारीख की तैयारी के बारे में बताया और अपने प्रतिद्वंदी रवि किशन के ऊपर भी उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जरूर देते हैं, लेकिन उस चीज़ को कितना वो चरितार्थ करते हैं वो उनके किरदार में साफ नजर आता है। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप। रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन, जैसे CA फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर।